प्रणाम दोस्तों, मैं आरोही आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ़ होंगे एंड पॉजिटिव होंगे। आज का हमारा जो वीडियो रहने वाला है वो आप सभी की ही डिमांड पर ही है और साथ में कुछ मेरी ये मैसेज देना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि स्टार सीड जब आप हैं तो आपको ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि आपके अंदर छुपी पावर्स क्या हैं, जिनको अगर आप जान लेते हैं तो कैसे आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। एक्चुअली में मेरा स्टार सीड पे वीडियो बनाने का एक यही पर्पस है कि ट्विन फ्लेम के बारे में तो हर कोई आपको सुनने को मिल जाएगा और वो सब कुछ चल ही रहा है। लेकिन स्टार सीड एक ऐसी फैमिली है जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं। हाँ, बात करते हैं, लेकिन उनके बारे में बहुत ही कम नॉलेज या बहुत ही कम आपको बताया जाता है। लेकिन मेरे पास आई डोंट नो कि यूनिवर्स की एक मर्ज़ी है या क्या है कि मैं बहुत कोशिश करती हूँ डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस बनाने की, बट कहीं ना कहीं से चाहकर ही मेरे पास स्टार सीड की चीज़ें आ जाती हैं डाउनलोडिंग में, तो मुझे वो चीज़ें बनानी पड़ती हैं। तो फिर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं लॉट्स ऑफ स्टार सीड हमारे अर्थ पे बहुत है और जिनको शायद बहुत ज़रूरत है अपनी चीज़ों को जानने की और अपने आप को सही ट्रैक पे लाने की। वैसे हम ये कहें कि स्टार सीड ट्रैक पे नहीं है तो वो तो ऑलवेज ट्रैक पे ही होते हैं, बस कभी कभी वो इमोशनली बॉन्ड में फंस जाते हैं और साथ में कुछ 3D लाइफ के पैटर्न में फंस जाते हैं और इस वजह से सही डिसीज़न ना लेने के कारण और वो अपनी बहुत सारी चीज़ों से वंचित रह जाते हैं और ज़िंदगी भर बस अपने आप को कोसते रहते हैं कि मतलब हम किसी लायक नहीं रहे, हमने जीवन में कुछ किया नहीं, जबकि सब कुछ था उनके पास करने को, बस नहीं था तो सही दिशा और सही गाइडेंस। तो वही सब लेकर मैं एक कोशिश आप सबके लिए कर रही हूँ। तो प्लीज़ मैं सच में मैं जो चैनलिंग करती हूँ उस वीडियो के लिए मैं कभी नहीं कहती हूँ कि शेयर कीजिए, लेकिन मैं चाहती हूँ कि इस वीडियो को बहुत शेयर कीजिए आप, क्योंकि ये बहुत लोगों की लाइफ बदल सकता है और यहाँ पे बहुत लॉट्स ऑफ स्टार सीट है। क्योंकि आप सभी जानते हैं हमारी अर्थ जो है एक एक अहम प्रोसेस से गुज़र रही है, एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से गुज़र रही है, जिसमें सब की एनर्जी एक साथ में होना बहुत ज़रूरी है। तो ट्विन फ्लेम पे तो बहुत काम हो ही रहा है, लेकिन जो सोल हमारी पीछे रह गई हैं, जो हमारे एक वॉरियर हैं, जो हमारे एक इम्पैथ हैं, जो हमारे एक लाइट वर्कर हैं, जो स्टार सीड हैं, उनका भी अपने लाइफ में अलाइन होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं यहाँ पे आज आपको बताने आई हूँ कि आपके अंदर कौन सी ऐसी पावर्स हैं जिसको आप जाने अनजाने में हर बार यूज़ करते हैं, बस आप उनको समझ नहीं पाते हैं। तो मैं उन्हीं चीज़ों पे, उन्हीं पावर्स पे थोड़ा सा आपका नज़र ले जाने का काम करूँगी, थोड़ा सा आपका ध्यान, आपका इशारा उनकी तरफ करूँगी, ताकि आपको पता हो और वो जब चीज़ आपकी लाइफ में घट रही है, जो पावर डेली आपके जीवन में घट रही है, वो मैजिक जो आपके जीवन में घट रहा है, उसका जब आपको एहसास होगा तो फिर आप उसे अपनी कंट्रोल में लेकर के, कंट्रोल इन द सेंस कि आपको पता होगा कि आपको अपनी पावर्स का, अपने ब्रेन का कहाँ पे कैसे यूज़ करना है। तो सबसे पहले जो एक चीज़ है आपके साथ में वो है क्लियर विज़न। यानी कि जो हमारे स्टार सीट होते हैं, क्लियर विजन से यहाँ पे दो अर्थ निकलते हैं। एक तो ये कि आपको पता होगा कि आपको लाइफ में करना क्या है, ठीक है। आपको भटकाव इतना नहीं पता होगा। अगर मान लो कोई इंसान डॉक्टर के लिए बना है, डॉक्टर की उसकी मन में इच्छा है कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो वो हर संभव प्रयास करता है डॉक्टर बनने के लिए। फॉर एग्जाम्पल कोई साइंटिस्ट बनना चाहता है तो वो उसकी तरफ भगेगा। तो इस तरह से उसे एक तो ये क्लियर विज़न होता ही है। और इसकी दूसरी मैं बात करूं तो वो है आपके ड्रीम्स। तो आपके जो विज़न होते हैं वो बहुत क्लियर होंगे। आपको विज़न में कुछ ऐसी चीज़ें डिफरेंट डिफरेंट दिखाई जा सकती हैं, कुछ ऐसे पैटर्न आपको दिखाए जा सकते हैं, बेशक आपके साथ में या आपके माइंड को वो समझ में नहीं आए, लेकिन उनका अर्थ ज़रूर कुछ ना कुछ होता है। हो सकता है कि ये जब आपको दिखते हों ड्रीम तो वो बाद में आपको पता चलता हो, या 2 दिन 4 दिन बाद वो सच होते हैं, तब आपको लगता है कि अरे यार ये तो मैंने वहाँ पे देखा था, ये तो मैंने अपने ड्रीम में देखा था, ये चीज़ तो उसमें हुई थी। तो तब आपको समझ में आती है कि आपके जो ड्रीम है वो वर्क कर रहे हैं, आपके ड्रीम जो है आपसे कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं। एक्चुअली में होता क्या है ना कि जब हम अपनी चीज़ों को नहीं समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे होते हैं, या फिर हम जब कहीं स्टक होते हैं या
फिर हम बहुत पेन में होते हैं या परेशान होते हैं या फिर इमोशनली हम बहुत हर्ट हो चुके होते हैं, तब हमसे हमारी सोल फैमिली, स्टार फैमिली जो है वो हमसे कनेक्ट करने की कोशिश करती है। वहाँ से हमें एक क्योंकि हम ऑलवेज कनेक्टेड होते हैं, हम यूनिवर्स की एनर्जी से सभी कनेक्टेड होते हैं, लेकिन स्टार सीड अपनी फैमिली से भी जो बिलोंग करते हैं, जिस स्टार से बिलोंग करते हैं, उनकी एनर्जी से ऑलवेज कनेक्टेड होते हैं। बस फ़र्क है कि जब वो इमोशनली जब लो में चले जाते हैं तो उनसे कनेक्शन उनका बन नहीं पाता है या उनको लगता है कि कनेक्शन ख़त्म हो गया है, क्योंकि हमारा जो ध्यान है वो खुद की इमोशनली चीज़ों पे होता है, तो हम उन चीज़ों पे ध्यान नहीं दे पाते हैं। दिन भर में आपको बहुत सारे साइन दिखते होंगे लेकिन फिर भी आप नहीं समझ पा रहे होते हैं। तो कहीं ना कहीं आपका उनसे जब कट ऑफ हो जाता है कनेक्शन, तब वो आपको ड्रीम में आके या आपको पैरालाइज करके, आपको कभी कभी सोते टाइम या मतलब ऐसे ही सोए हुए हैं, लेटे हुए हैं और आप पैरालाइज हो गए और आपको कुछ चीज़ सामने आ रही है, दिखी जा रही है, कोई सोल आपको फील हो सकती है, कुछ भी आपको फील होता है, तो समझ जाइए कि आपकी सोल फैमिली आपसे कनेक्ट कर रही है। एंड उस समय अगर आपको कोई मैसेज नहीं मिल रहा है तो डेफिनेटली उनकी तरफ से मैसेज है कि आपको अपने विचारों के प्रति अवेयर होने की ज़रूरत है, अपने हरकतों के प्रति अवेयर होने की ज़रूरत है, अपने इमोशंस के प्रति अवेयर होने की ज़रूरत है। तो जब आपको ड्रीम आते हैं, तो ड्रीम जब आपको आ रहे हैं तो ड्रीम्स को लिखिए और उनको डिकोड करने की कोशिश कीजिए। ड्रीम्स में आपके कुछ ऐसे पैटर्न भी हो सकते हैं, मैथ वाले पैटर्न भी हो सकते हैं, या फिर कुछ डिफरेंट डिफरेंट मैथमेटिक्स जो होती है, सॉरी, मैथ में जो कुछ पैटर्न होते हैं जिसको हम कुछ बोलते हैं, मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा है, जो मैथ के पैटर्न बने हुए होते हैं, जैसे रेक्टेंगल है, सर्किल है, और बहुत सारी जो सॉरी जेमेट्रिक जो मैथ होती है, जेमेट्रिक जो वो होती है ना, आपने देखा होगा, आप एक बार गूगल करके देखिएगा, आपको पता चलेगा। तो वो सारी जो इमेजेस होती हैं, वो जो पैटर्न होते हैं ना, वो हमें दिखाई पड़ते हैं, तो उनका ना बहुत सारा मीनिंग होता है, बहुत सारा कनेक्शन आपसे जुड़ा होता है। तो जब तो आपको समझ में नहीं आता क्योंकि आपको पता ही नहीं होता, लेकिन उनको आप ऐड करके रखिए अपनी डायरी में, अपनी जर्नल बुक में, ताकि आपको पता हो। ठीक है, तो दूसरी बात अगर मैं बात करूँ आपकी, तो आपके अंदर एक और खूबी जो होती है, बहुत उम्दा जो है, हम कह सकते हैं, आप ना माइंड रीडर होते हैं। आप दूसरे के माइंड को इस तरह से स्कैन कर लेते हैं, इस तरह से उसके थॉट्स को अपने ब्रेन में ले लेते हैं कि जब आप उसको देखते हैं तो आपको समझ में आ रहा होता है। अगर आप ज़रा सा भी आपने कभी थोड़ा सा ध्यान दिया हो, जब कभी आप कोई म्यूजिक सुन रहे हैं जो आपने पहले कभी नहीं सुना, किसी का प्रवचन सुन रहे हैं, कोई मूवी देख रहे हैं जो अभी नई आई है, और देखते देखते पूरा ध्यान आपका उस मूवी पे है, उस म्यूजिक पे है, उस प्रवचन पे है, तो आपको पता होता है कि अब ये क्या बोलेगा, अब ये क्या बोलेगा, अब ये क्या बोलेगा, अब ये बोलने वाला है, अब ये बोलेगा। उससे पहले आपके थॉट्स चल रहे होते हैं। इसका मतलब कि आपने उस पर्सन के जो माइंड है उसको आपने स्कैन कर लिया है, कैप्चर कर लिया है, और अब आपकी फ्रिक्वेंसी और उसकी फ्रिक्वेंसी सेम उस पर चल रही है, यानी कि आप और वो एक ही उस पर चल रहे हैं, इसलिए जो वो बोल रहा होता है वही दिमाग में आपके आ रहा होता है। इसका मतलब कि आपके अंदर की वो क्षमता, आपके अंदर का थर्ड आई लेवल जो है बहुत मेजर लेवल का एक्टिवेट है, जिसकी वजह से आप माइंड को रीड कर पा रहे हैं, दूसरे के थॉट्स को पकड़ पा रहे हैं, दूसरे की चल रहे इमोशंस को समझ पा रहे हैं। हर चीज़ को आप बहुत बारीकी से पढ़ना और समझना सीख जाते हैं, यानी कि आप सामने वाले के इमोशंस आप स्कैन कर लेते हैं। कभी कभी आपके साथ में ये चीज़ें उल्टी भी हो जाती हैं। क्या होता है कि आपके घर में कुछ मान लो कंटिन्यू कोई एक थॉट या कंटिन्यू एक प्रोसेस आपके जीवन में चल रहा है, तो आप कभी कभी उस चीज़ के गलत इफ़ेक्ट में भी आ जाते हैं कि आप उसकी तरह बिहेव करना शुरू कर देते हैं। कभी कभी मतलब बहुत अधिकतर मैटर्स में आप दूसरे की कॉपी करना शुरू कर देते हैं, जो कि ये आपका बैड पॉइंट है, ये आपका नेगेटिव पॉइंट है। कि आपको अच्छी चीज़ें लेनी है, आपको बुरी चीज़ें दूर ही रखनी है। क्यों? क्योंकि जब आप उसकी एनर्जी लेते हैं, जब आप उसके थॉट्स को, अननेसेसरी थॉट्स को ले लेते हैं, तो फिर आप दिन भर उसकी तरफ ही घूमते रहते हैं और आपको फिर उसका सॉल्यूशन नहीं मिल रहा होता है। क्यों नहीं मिल रहा होता है? क्योंकि वो आपके थॉट नहीं है, वो आपका काम नहीं है, वो सामने वाले पर्सन का काम था। उसको वो काम मिला था, उसको कोई थॉट्स मिला था, उसको कुछ प्रॉब्लम्स आई या कोई कुछ भी प्रॉब्लम्स उसकी लाइफ में आई, तो उसको मिला था, उसको उसका सॉल्यूशन ढूंढना था। बट आपने उसकी एनर्जी को कैप्चर कर लिया, स्कैन कर लिया, अब आप लगे हुए हो। तो आपको उसका ना सर समझ में आता है ना पैर समझ में आता है। क्यों?
क्योंकि आपकी कंडीशन से वो थॉट मैच नहीं खा रहे हैं, क्योंकि वो आपके थॉट्स नहीं हैं, वो आपकी प्रॉब्लम्स नहीं हैं, बट आपने जानबूझ के किसी की प्रॉब्लम्स में पाँव डाला है, तो इसलिए आप उसमें आप उलझे रहेंगे, टेंशन्स करते रहेंगे, ओवर थिंकिंग करते रहेंगे, फियर में जाते रहेंगे और आपको बस अनचाहा डर आपको सताता रहेगा। तो ये समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप सामने वाले के थॉट्स को किस तरीके से लेंगे, ठीक है। आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर, मैं मतलब दोनों चीज़ें आपको क्लियर कर रही हूँ, बैड भी और अच्छी भी, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और सबसे बड़े लेवल पे जो हमारी स्टार सीट में एक खूबी पाई जाती है वो है कि मान लो किसी के घर में कोई प्रॉब्लम चल रहा है, मान लो कोई झगड़ा कर रहा है और वहाँ पे स्टार सीट का कोई पर्सन बैठा है और उसके दिमाग में आया कि यार ये झगड़ा बंद कैसे करो, तो अगर उसने आंख बंद करके जरा सी कोशिश की, भले चाहे उसने ईश्वर को याद किया चाहे कुछ भी किया, लेकिन जैसे ही उसने मन में डाला ना कि ये सब लोग शांत हो जाएं, तो इमीडिएटली वो झगड़ा बंद हो जाएगा। क्योंकि आप, जैसे मैंने कहा था ना अभी, कि आप माइंड को स्कैन कर लेते हैं, आपके पास में इतनी सारी एनर्जीज़ का नेटवर्क है, क्योंकि हम सभी एक नेटवर्क की तरह ही हैं। हम जब यहाँ पे हैं तो हमारे चारों तरफ बहुत सारी एनर्जी जो हैं वर्क कर रही हैं, फ्रिक्वेंसी वर्क कर रही हैं, लेकिन उसका कंट्रोल हमारे पास है जो कि हमारा माइंड है। अगर हम माइंड को सही तरीके से प्रिपेयर करके काम में लेते हैं, यूज़ करते हैं, तो हम बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं अपने एनर्जी के लेवल पे। तो अगर आपने ये चीज़ को नहीं की है तो करके देखना एक बार, कि अगर आपके घर में कोई झगड़ा चल रहा है या कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो एक बार आप एक शांति से बैठ के बस अपने मन में ये करना कि जैसे मान लो कोई उनका नाम लेके या कुछ भी लेके, या फिर इतना ही बोल देना कि यहाँ पे जो कुछ अभी चल रहा है वो भी अगले 5 मिनट के अंदर बंद होना चाहिए। 5 से 6 बार ये रिपीट करेंगे, वो चीज़ इमीडिएटली बंद हो जाएगी। दूसरी बात कि मान लो आपको किसी को कन्वेंस करना है किसी चीज़ के लिए, या कोई बंदा मान नहीं रहा, मान नहीं रही, और आप भी बहस कर रहे हो और वो भी बहस किए जा रहा है, तो आपको बहस करने के बजाय 2 मिनट का पॉज लेना है, 2 मिनट के लिए होल्ड होना है, और होल्ड होने के बाद आंखें बंद करके उस सामने वाले पर्सन को याद करके बोलना है कि ये काम मत करो, इस चीज़ को एक्सेप्ट करो जो मैं बोल रही हूँ या बोल रहा हूँ। अगर आपका काम सही है, यानी कि आप जो करवा रहे हैं वो सही है, यानी कि उसमें कुछ स्वार्थ नहीं है, उसके लिए भला है, तो आप उसकी इस चीज़ को भी आप चेंज कर सकते हैं। आप पाएंगे कि वो पर्सन जो है आपकी बात को सहमत अगले 15-10 मिनट में कर लेगा, क्योंकि आपके अंदर वो पावर होती है कि आप दूसरे की एनर्जी को कंट्रोल कर सकें, उसकी एनर्जी को बैलेंस कर सकें। बट यहाँ पे अधिकतर तौर पे होता क्या है कि हम ना मतलब फंस जाते हैं दूसरों की एनर्जी में, हम खुद उनके उनके क्या बन जाते हैं, भोजन बन जाते हैं। और हमारे इसका कारण क्या है, क्योंकि हम एक हाई एनर्जी होते हैं, ठीक है। जब हाई एनर्जी है तो ऑफकोर्स हमारे साथ एनर्जी जुड़ना पसंद करेंगी, तो वो एनर्जी क्या करती है, हमको मैनिपुलेट कर देती है, ठीक है। सामने वाले का इंटेंस आपको समझ में नहीं आ रहा होता है, क्योंकि उस समय आपकी एनर्जी आप एक्टिवेट ही नहीं कर पा रहे होते हो, आप बस थोड़े से दिखावे में, ठीक है, दिखावा हो सकता है। दूसरा, एक आप बहुत ज़्यादा उस इंसान पे ट्रस्टी हो सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात कि आप उसके साथ इमोशनली कनेक्ट हैं, बट इमोशनली कनेक्ट हो, ठीक है, होना अच्छी बात है, लेकिन हर चीज़ को समझना भी बहुत अच्छी बात है। अगर आपको किसी के थॉट्स बार बार परेशान कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आपने गलत चीज़ों को अपने अंदर ले लिया है, उसको रिलीज़ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो अननेसेसरी थॉट है जो आपके नहीं है, वो किसी और के काम करने के हैं, लेकिन उस पर सफ़र आप कर रहे हो। तो ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए कि अगर जिस चीज़ पे आप सफ़र कर रहे हो ना, तो वो ऑफकोर्स आपकी नहीं है, ठीक है, वो एनर्जी आपकी नहीं है। तो आपको उस एनर्जी से क्या होना होगा, समझना होगा बड़े लेवल पे। दूसरी मैं बात करूं डायमेंशनल एनर्जी में ट्रैवलिंग करना, तो यहाँ पे बहुत सारी मेजर ऐसी सोल हैं जो ट्रैवलिंग करती हैं, यानी कि सोल ट्रैवलिंग करती हैं या एस्ट्रल ट्रैवल करती हैं, या फिर सिर्फ जिनको ये मैं बहुत एक्सट्रीम लेवल की बात कर रही हूँ, जो मैं डायमेंशनल की बात कर रही हूँ, बहुत एक्सट्रीम लेवल पे, जिसको सच में अपनी एनर्जी को जिसने कहीं भी लीक नहीं किया होता है। ये भी चीज़ मैं बताऊंगी आपको आने वाली वीडियो में कि जब स्टार सीड की जब स्टार्टिंग होती है तो वो किस तरह से अपनी एनर्जी को खो देते हैं, किस वजह से उनकी एनर्जी जो है एक
बैक साइड में चली जाती है। ठीक है, इस टॉपिक को ना आप मुझे याद दिलाना प्लीज़, यहाँ तक जिसने भी इस वीडियो को सुना है इस टॉपिक को एक बार कमेंट करके मुझे याद दिलाना। ठीक है, कि स्टार सीड की एनर्जी स्टार्टिंग में लीक कैसे होती है और कैसे उसे बचना चाहिए मतलब जो डीमंस सोल होती हैं उनसे, और अपनी एनर्जी को कैसे हमें सिक्योर करना चाहिए। ठीक है, ये सारा जो टॉपिक है वो मुझे एक बार याद दिला देना, क्योंकि वीडियो के बीच में मुझे याद आती है और फिर मैं भूल भी जाती हूँ। तो जो हमारी स्टार सोल होती है ना, वो डायमेंशनल ट्रैवलिंग करती हैं। कुछ तो है बैठे बैठे ही कर लेती हैं। बैठे बैठे मतलब कि आप बैठे हो बिल्कुल, और अचानक ही जैसे किसी का चेहरा सामने आ गया, कोई सोल आपके सामने आ गई, किसी को आपने देख लिया अचानक से, किसी एनिमल्स को देख लिया अचानक से, या फिर अचानक से ही आप लॉस हो गए। भले ही कुछ देखा भी ना हो लेकिन आप एकदम से लॉस हो गए। वो है एक आपका मतलब होश में ट्रैवलिंग करना, यानी कि आपकी एनर्जी एकदम से लॉस हो जाएगी। कुछ जो है यहाँ पे सोने के बाद ट्रैवलिंग करते हैं। सोने के बाद जैसे कि सोल उनकी पड़ी रहती है और वो अपने आप को कहीं छत पे देख पाते हैं, कहीं बेड के पास पाते हैं, कहीं इधर उधर भटकते हुए पाते हैं। तो इस तरह से आप उस चीज़ों को देखते हैं। लेकिन ये बहुत शुरुआती चीज़ें होती हैं। स्ट्रीम लेवल की चीज़ें मैं आपको बताऊंगी कि कैसे होती हैं स्टार सीड के साथ में। तो ये शुरुआती चीज़ें होती हैं जिसमें आप डायमेंशनल जो है ट्रैवलिंग करते रहते हैं। अब आप क्या करते हैं ना कि जहाँ जहाँ से आप आए हुए होते हैं वहाँ भागने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आप माइंड लेवल पे प्रिपेयर नहीं है, आप माइंड लेवल पे नहीं जानते हैं कि आप कौन है क्या नहीं है, लेकिन सोल जानता है। तो सोल को थोड़ा सा लगता है कि जो उसकी फैमिली है या जो उसके कनेक्टेड सोल हैं, उसी की कनेक्टेड सोल है, तो वो उसको कहीं ना कहीं इनवाइट कर रही होती है, पुकार रही होती है। तो वो बीच बीच में इस तरह से स्किप कर जाते हैं, बीच बीच में उस तरह से अपने आप को थोड़ी सी 3D लाइफ की चीज़ों से हट करके थोड़ी सी डायमेंशनल एनर्जी में शिफ्ट हो जाते हैं। वो होता बहुत रेयर समय के लिए, मतलब 1-2 पल के लिए या कुछ 10-5 मिनट के लिए, इतनी देर के लिए होगा, ज़्यादा देर के लिए होगा नहीं, क्योंकि फिर वो डायमेंशनल एनर्जी प्लस 3D लाइफ की जो हमारा टाइमिंग है उसमें फिर प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि डायमेंशनल में कोई टाइम लिमिट नहीं है और 3D लाइफ में टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट है। टाइम के ऊपर यहाँ पे सारी चीज़ें टिकी हुई हैं। तो ज़्यादा देर के लिए गए तो मत समझो कि अगर वहाँ पे डायमेंशनल एनर्जी में अगर हम 15 मिनट के लिए जाते हैं तो यहाँ अर्थ के लिए वो 1 घंटे के बराबर होगा, यानी बहुत ही घंटे के बराबर होगा, क्योंकि वहाँ पे समय का कोई वो नहीं है, मतलब कोई उसकी तुलना नहीं की जा सकती अर्थ की एनर्जी से। तो इसलिए ये चीज़ें बहुत रियल लेवल की होती हैं। दूसरा मैं बात करूँ आपको, आप एक बहुत अच्छे डाउनलोडिंग करने वाले पर्सन होते हैं। आप बहुत अच्छे से एनर्जीज़ को डाउनलोड करते हैं। बहुत सारे मैसेज को आप अपने ब्रेन में रिसीव करते हैं, अपने न्यूरॉन्स को एक्टिवेट करते हैं, और जहाँ से आपको कुछ ऐसी इंफॉर्मेशंस मिलती हैं, ऐसे डाउनलोडिंग होती है जो डिफरेंट होती है। आप बैठे हैं, बैठे बैठे ही अचानक से आपको ना एक्सट्रीम लेवल पे कुछ अलग थॉट प्रोसेस शुरू हो जाता है, जिसमें आप सोचते रहते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये चीज़ नेगेटिव नहीं होगी। जैसे ये होंगे ना कि आप बोलेंगे मैम हम तो सोचते रहते हैं, या मतलब ओवर थिंकिंग तो नहीं है। नहीं, ओवर थिंकिंग का मतलब है कि आप किसी 3D लाइफ की चीज़ में स्टक हो गए और उसको लेकर के नेगेटिविटी में जा रहे हैं, नेगेटिव सोचे ही जा रहे हैं। वो है ओवर थिंकिंग एंड दूसरे की एनर्जी कंज्यूम करना। और ये जो है डाउनलोडिंग का, इसमें आप चुपचाप से अगर बैठे हैं, बैठे बैठे आपको किसी एक चीज़ पे, मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप यही सोचने लग जाओ कि कल, मतलब ऐसे मतलब आपको अंदर से आ जाए कि कल कुछ ऐसा होगा या कल कुछ डिफरेंट होने वाला है। तो आपको नहीं पता क्या होने वाला, लेकिन आपको इतना सा दिमाग में हिट, मतलब मैसेज डाउनलोड हो गया कि कल कुछ होने वाला है। अब आप अगर दिमाग लगाएंगे कि क्या होगा, तो वो चीज़ क्या होगी, रुक जाएगी। तो उस समय के लिए थोड़ा सा रुकना होगा, आपको पॉज लेना होगा। जो चीज़ चल रही है ना उसे पूरी तरीके से अंदर तक आने देना होगा, उसको क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना है कि ये क्यों हुआ, ये क्या चीज़ थी, ये क्या है, कहीं मैं कुछ डिफरेंट तो नहीं हूँ। अपने आप को
थोड़ा अलग थलग फील करने की ज़रूरत नहीं है। आप हम सब एक ही हिस्सा हैं, ठीक है। हर कोई एक जैसे ही है, बस फ़र्क इतना है थोड़ा कोई एक्टिवेट मतलब थोड़ा कोई एक्टिव है, थोड़ा कोई एक्टिव नहीं है, वो सिर्फ अपनी 3D लाइफ में ही मस्त है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें हैं। तो अगर आपको ये हो रहा है तो डेफ़िनेटली आपको कोई मैसेज जो है, कोई एनर्जी जो है लिंक कर रही है, आपको कनेक्ट कर रही है। और कभी-कभी जैसे मान लो आप बैठे-बैठे ही आपको लगे जैसे कि किसी ने आपको आवाज़ दी, ठीक है? कोई आपके कान में कुछ फुसफुसा गया, कोई एक वर्ड ही, अब वो एक वर्ड कुछ भी हो सकता है। अब जैसे हो सकता है कि आपको समझ में ना आए, क्योंकि एक वर्ड का कोई सर पैर नहीं है। क्या ही मतलब निकालोगे? तो मतलब आपको कुछ नहीं निकालना, उस चीज़ को बस एक्सेप्ट करना है। आप जैसे-जैसे चीज़ों को शॉर्ट वे में एक्सेप्ट करना शुरू करोगे, फिर वो चीज़ें आपके सामने खुलना शुरू हो जाएँगी। अगर आप क्वेश्चन लगाओगे, आप उस चीज़ को लेकर के टेंशन में जाओगे, परेशान होगे, गूगल करोगे, किताबें ढूँढोगे, सर्च करोगे, तो उससे कुछ नहीं होगा। क्योंकि वो एक ऐसी नॉलेज है जो सिर्फ़ आपके लिए दी गई है। वो एक ऐसा मैसेज है, सिर्फ़ आपको डाउनलोड हुआ है। वो आपकी लाइफ से बिलोंग करता है, ज़रूरी नहीं वो हर किसी की लाइफ में वो मैसेज मिला हो। तो उसको एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट जब आप करना शुरू कर देंगे, तो वो मैसेजेस की जो लड़ियाँ हैं वो खुलना शुरू हो जाएँगी एंड आप अच्छे से चीज़ों को डाउनलोड करना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो आप डाउनलोड करने में बहुत माहिर हो सकते हैं, लेकिन आपको पता नहीं होगा। जैसे कभी-कभी होता होगा ना कि आपको आभास हो रहा होगा कि सुबह से ही कि कुछ समथिंग कुछ होने वाला है। क्या होने वाला है पता नहीं, लेकिन समथिंग कुछ कुछ अजीब-सी बेचैनी हो जाएगी, अजीब-सा कुछ हो जाएगा, कुछ ना कुछ ऐसा आपको फ़ील होगा। या तो आपकी जो एनर्जी है अचानक से बहुत हैवी हो जाएगी, बहुत घबराहट, अजीब-सा बेचैनी होगा, या फिर कभी आप बहुत अच्छा फ़ील हल्का फ़ील करेंगे। तो ये भी बहुत साइन है आपके कि समथिंग आपकी एनर्जी आपको बता रही है कि आपकी एनर्जी या आप किस तरह की एनर्जी को डाउनलोड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। दूसरा आपका है यूनिवर्स की जो एनर्जी है, यूनिवर्स की जो लैंग्वेज है, उसके साथ आप कनेक्ट हो जाते हैं। यूनिवर्स की अब बोलेंगे यूनिवर्स की लैंग्वेज क्या है, तो यूनिवर्स की लैंग्वेज दो ही हैं, एक तो है लाइट और एक है साउंड। जब आप अच्छे से बैलेंस होते हैं, तब आप लाइट के प्रति और साउंड के प्रति बहुत अच्छे से अवेयर हो जाते हैं, और यही लाइट और साउंड धीरे से आपके जीवन के उन अनचाहे हिस्सों को खोलती है जहाँ पे आपके बहुत सारे रहस्य छुपे हुए होते हैं। तो जब आप लाइट और साउंड के कनेक्शन में आते हैं, तब आपने देखा होगा कि आप म्यूजिक सुनते सुनते सो जाते हैं। आप कोई गाना या कोई पिक्चर या मूवी देखते हुए तो इतना नींद नहीं आता, क्योंकि उसमें आप देख रहे होते हैं। लेकिन जब आप कोई गाना सुनते हैं या कुछ सुनते हैं, तो सुनते सुनते आप सो जाते हैं, तो यानी कि वो आपको डीप लेवल पे हील कर रहा है। जब वो हील आपको कर रहा है, तो आपके बहुत सारी एनर्जीज़ को एंड बहुत सारे हिस्सों को एक्टिवेट कर रहा है। लाइट का मतलब है कि जब आप कहीं पे हैं, या मान लो आप रात्रि में आसमान के नीचे हैं, बहुत टिमटिमाते तारे हैं, ज़्यादा नहीं है, मतलब उजाला ज़्यादा नहीं है, लेकिन आप उनके प्रति भी आकर्षित होते हैं। आप मून के प्रति आकर्षित होते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो लाइट भले ही धीमी है, लेकिन आपको वो बहुत रहस्य में ही लगती है। वहाँ से आपको बहुत अजीब सा अट्रैक्शन होता है। वो जो अट्रैक्शन जब आपको हो रहा होता है ना, वो एग्जैक्टली में वो कनेक्शन बन रहा होता है आपका। भले ही उस कनेक्शन का कोई आपको मैसेज या कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, लेकिन वो एक कनेक्शन बनना शुरू होता है आपका। जैसे जैसे धीरे धीरे आप जब उन चीज़ों के प्रति कनेक्टेड फील करते हैं, या नेचर के प्रति फील करते हैं, नेचर की वॉइस के प्रति कनेक्टेड फील करते हैं, तब मतलब समझो कि आप यूनिवर्स के साथ एक रिश्ता बना रहे हैं। यूनिवर्स की एनर्जी के साथ आपकी एनर्जी जुड़ना शुरू हो गई है। हालांकि दिन भर में बहुत सारी साउंड चल रहा है, लेकिन किसी का ध्यान ही नहीं, क्योंकि हम सब जो है अपनी लाइफ में व्यस्त है, अपने आप में ही खोए हुए हैं। इसीलिए हम होते हुए भी, यानी कि सब कुछ होते हुए भी हम मौजूद नहीं होते हैं, और इसीलिए हम वंचित रहते हैं हर चीज़ों से। तो हमें इन सब चीज़ों के प्रति क्या होना चाहिए? अवेयर होना चाहिए। कभी कभी आपको जैसे होता होगा कि आप बैठे हैं और या लेटे हैं या सो रहे हैं, तो अचानक से आपके एक कान में सन्नाटा सा या सीटी सी बजती होगी, और दोनों कान बिल्कुल बिल्कुल जैसे सुन्न हो जाते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा देर के लिए नहीं, पल दो पल, या मतलब बहुत रेयर ही ज़्यादा समय होता है, और नहीं मतलब बहुत कुछ क्षण के लिए, कुछ पल के लिए ये होता है, और एकदम आप मतलब
स्टॉप हो जाते हैं, यानी कि एकदम जो आपका माइंड या कोई वर्क कर रहे हैं वो सब कुछ एकदम स्थिर हो जाता है और आपका पूरा ध्यान उस सन्नाटे की तरफ चला जाता है, उस इस घंटी की तरफ जो एकदम सुन्न करता है ना, पी एकदम से उसकी तरफ चला जाता है। वो एक ऐसा मोमेंट होता है जब वो आपको याद दिला रहा है कि अब आपको सारा काम छोड़ के इस समय कनेक्ट होने की ज़रूरत है अपने आप से, क्योंकि आपके पास समथिंग कुछ ना कुछ नॉलेज मैसेज आपको डिलीवर होने वाला है। आपको अलर्ट किया जाता है कि आप अभी जो काम कर रहे हैं उससे हटके अपने आप में आ जाएं। तो वो एक अलर्ट मैसेज होता है आपके लिए, लेकिन हम इन सब चीज़ों को ध्यान ही नहीं देते हैं, इग्नोर करते रहते हैं और यही सबसे बड़ा हमारे ब्लॉकेजेस का कारण बनती है, क्योंकि हम अपने आप को नहीं समझ पा रहे होते हैं। आई होप कि आपको मेरी मतलब ये जो जितनी भी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है वो आपको समझ में आई हो, क्लियरिटी मिली हो। मानती हूँ मेरी वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो जाती हैं, क्योंकि इन्फॉर्मेशन देना मेरा मतलब है कि खुल के देना, सिर्फ यही नहीं बता देना छोटी छोटी चीज़ें, क्योंकि किसी चीज़ के बारे में हम बता रहे हैं तो डेफिनेटली सामने वालों को अच्छे से समझ में आना चाहिए। तो आई होप कि आप सबको समझ में आया होगा। जो भी है मुझे कमेंट करके बताइएगा, एंड आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि स्टार सीड की जितनी भी वीडियोज़ है प्लीज़ उनको शेयर कीजिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप बहुत लोगों की हेल्प कर रहे होंगे। मैं जानती हूँ कि इस सब पे वीडियोज़ बहुत कम बनती हैं, इसलिए मुझे एक तरह से मैं इस चीज़ का एक मीडियम बनी हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि मेरी मेहनत जाया ना जाए एंड मेरी मेहनत रंग लेके आए, कि मैं मतलब जो जो मैसेजेस मेरी, मतलब मैं ऐसा कह रही हूँ कि मतलब जो मीडियम मैं बन पाई हूँ और जो जो काम मुझे दिया है वो मैं अच्छे से कर पाऊँ आप सबकी हेल्प से। तो प्लीज़ आप उन सब तक पहुँचाइए ताकि मेरा सोल पर्पस कंप्लीट हो और आप सबका भी हो। ठीक है, इसी के साथ चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। और अगर आप चाहते हैं कि शॉर्ट में मैं स्टार सीड के बारे में थोड़ी सी करंट एनर्जी डालती रहूं एंड करंट मैसेजेस देती रहूं, तो बताइएगा, मैं शॉर्ट्स में डालना शुरू कर दूंगी। तो इसी के साथ बाय बाय।